आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बीएड की फुल इंफॉर्मेशन के ऊपर। सो एंड तक आप मेरे साथ बने रहिए। सो हाय, वेलकम टू ईजी, दिस साइड जतिंदर कौर। आज मैं आपको बीएड की फुल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ जितनी मेरे पास है। स्टार्ट करते हैं कि बीएड जो है वो कौन स्टूडेंट जो है वो कर सकते हैं। तो बीएड की बात करें तो बीएड तो किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, चाहे उसने साइंस का है, चाहे आर्ट्स का है, चाहे कॉमर्स का, उसने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, यहाँ तक कि बीटेक भी कर रखा है, बी फार्मा भी कर रखा है, वो भी स्टूडेंट जो है वो बीएड कर सकते हैं, बट बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसमें परसेंटेज कितना चाहिए रहता है बीएड करने के लिए? जो बीएड के लिए हमें परसेंटेज चाहिए होता है, आपका यूजी में, आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होना चाहिए। इन केस हम बात करते हैं कि अब कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि हमारा उसमें ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, तो अगर आपने यूजी के साथ साथ पीजी भी किया हुआ है, अगर उसमें आपका 50% है, यूजी में कम है, आपका ग्रेजुएशन में कम है, बट पीजी में 50% है, तो भी जो है आप एलिजिबल हैं बीएड करने के लिए। साथ के साथ आप कहीं भी एडमिशन ले बीएड का, ये भी इंश्योर करना, कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो ये इंश्योर कीजिए कि जो भी आपको एडमिशन जहाँ भी दे रहे हैं, वो जो कॉलेज है वो एनसीटीई अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर वो एनसीटीई अप्रूव्ड नहीं है तो वो जो आपकी डिग्री है उसका जो वैल्यू है वो ज़ीरो होने वाला है बिल्कुल। इसको करने का आपको कोई भी बेनिफिट इन फ्यूचर में नहीं मिलने वाला। तो अब बात करते हैं इसमें साथ के साथ एग्जामिनेशन के ऊपर भी, कितने एग्जाम्स रहते हैं हमारे जब हम स्टडी करते हैं। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर में जो है हमारे 5 एग्जाम रहते हैं थ्योरिकल, 4 रहते हैं प्रैक्टिकल, और कुछ आपके असाइनमेंट्स जो हैं उसमें रहते हैं। और यहाँ साथ के साथ हम आते हैं सेकेंड ईयर के ऊपर। सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम बात करें तो एग्ज़ाम जो है 7 एग्ज़ाम होते हैं उसमें। 7 एग्ज़ाम आपको देने होते हैं, 3 आपके प्रैक्टिकल होते हैं और आपके कुछ उसमें भी असाइनमेंट्स रहते हैं। अब आते हैं फीस के ऊपर कि क्या फीस रहती है, क्या है क्या नहीं। जो फीस जो रहती है 80,000 से लेके 2 लाख रुपीज़ तक जो है वो आपकी रहती है। वो डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। बट इंश्योर कीजिए जहाँ भी एडमिशन ले रहे हैं अपना प्रॉपर जो है उसमें आपको काउंसलिंग लीजिए जाके, कि क्या है, कहाँ करवा रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कितना फीस स्ट्रक्चर है, कैसे आपको फ़ी पे करना है। इन फ्यूचर तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अब बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन इसमें आपका जो लगता है उसमें आपका 10th लगता है, 12th लगता है, ग्रेजुएशन लगता है। अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आप पीजी भी लगा सकते हैं। आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक ईमेल आईडी, अपार आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है आपके इस कोर्स के लिए लगते हैं। साथ के साथ मैं बता दूं कि इसमें एक जो डॉक्यूमेंट है, एक ओरिजिनल माइग्रेशन, आपका जो यूनिवर्सिटी, जो भी कॉलेज आपने ग्रेजुएशन किया है, जिसका भी एंड आप मार्कशीट लगा रहे हो, उसका जो ओरिजिनल माइग्रेशन है वो आपको वहाँ से अपने जो यूजी वाले कॉलेज से निकलवा के आपको बीएड वाले कॉलेज में आपको सबमिट करना पड़ता है। अगर इसके अलावा आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी अदर कोर्स की आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप ईजी की टीम के साथ कनेक्ट कीजिए। हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं, मल्टीपल कोर्सेज में हम लोग डील करते हैं। 1500 प्लस कोर्सेज हैं हमारे पास। अगर मैं फिर बात करूँ कि हमारे पास क्या क्या कोर्सेज है, हमारे पास ऑलरेडी सारे सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, बैचलर डिग्री है, मास्टर्स प्रोग्राम है, पीएचडी लेवल तक का जो है हमारे पास ऑल कोर्सेज अवेलेबल है। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ये उन स्टूडेंट तक पहुंचाइए जिनको प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है। और इसमें अगर किसी स्टूडेंट के कुछ क्वेश्चन है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे क्वेश्चन के जो है वो आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच।